एसिड बेस टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशंस। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम टाइट्रेशन मेथड को यूज करते हैं। टाइट्रेशन की इस प्रोसेस में जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम होती है इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है या फिर टाइट्रेंट कहा जाता है, जबकि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम नहीं होती यानी हमने उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है टाइट्रेशन के जरिए, इसे एनालाइट कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है दैट व्हाट इज एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं नोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस या एसिड के साथ इसे न्यूट्रलाइज करके। यानी इन सिंपल वर्ड्स एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारे पास टाइट्रेंट और एनालाइट में से एक सोल्यूशन एसिड जबकि दूसरा सोल्यूशन बेस होगा। टू स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है standard 0.1 molar sodium hydroxide solution and phenolphthalein indicator। एसिड बेस टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा वो है स्टैंड, ब्यूरेट, फ्लास्क, एसिड जिसमें हमें HCl का सोल्यूशन लेंगे, बेस जो कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर एंड ड्रॉपर। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है और जब कभी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर भी हमारे पास HCl एसिड जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और जब ये रिएक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं कि HCl रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इसके रिजल्ट में हमारे पास NaCl एंड वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट स्टेप 1। क्लीन ब्यूरेट को हम ब्यूरेट स्टैंड में वर्टिकली फिक्स कर देंगे। स्टेप 2। ब्यूरेट को हम फिल कर देंगे HCl सॉल्यूशन से 0 मार्क तक। स्टेप 3। इसके बाद हम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को फ्लास्क में ऐड कर देंगे। याद रखें कि फ्लास्क में हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड किया है ये एक बेसिक सोल्यूशन है और इसका वॉल्यूम जो कि हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है और जबकि इसकी कंसंट्रेशन भी हमें नोन है और वो है 0.1 मोलर। स्टेप 4। इसके बाद हम फ्यू ड्रॉप्स फेनोल्फथलीन इंडिकेटर की इस फ्लास्क में ऐड कर देंगे। याद रखें कि फेनोल्फथलीन इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस जबकि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर को शो करता है। यही वजह है कि जैसे ही फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड किया गया तो इसके रिजल्ट में फ्लास्क में मौजूद सॉल्यूशन का कलर पिंक हो गया क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सॉल्यूशन है। यही वजह है कि फेनोल्फथलीन की ऐड करने पर इसने पिंक कलर को शो किया। स्टेप 5। इनिशियल रीडिंग हम ब्यूरेट की नोट कर लेंगे। स्टेप 6। ब्यूरेट में मौजूद HCl के सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज हम फ्लास्क में ऐड करेंगे और कॉन्स्टेंटली हम फ्लास्क को शेक करते रहेंगे। स्टेप 7। एसिड सॉल्यूशन को उस वक्त तक ड्रॉप वाइज हम फ्लास्क में ऐड करते रहेंगे जब तक कि इसमें लाइट पिंक कलर डिसअपीयर ना हो जाए। जिस पॉइंट पे इंडिकेटर ने कलर को चेंज किया इसे एंड पॉइंट कहा जाता है। स्टेप 9। इस एक्सपेरिमेंट को एट हम रिपीट करेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन कैलकुलेशंस। एसिड बेस टाइट्रेशन की इस एक्सपेरिमेंट को हम रीड करने पर मीन वॉल्यूम लेते हैं HCl के सॉल्यूशन का। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो HCl सॉल्यूशन जिसे V1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसका वॉल्यूम आता है हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन M1 से जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसे V2 से रिप्रेजेंट किया जाता है इसका नोन वॉल्यूम है जो कि हमारे पास है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन जिसे M2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी नोन मोलैरिटी जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है वो है 0.1 मोलर। HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। यहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे हम इस केमिकल रिएक्शन के जरिए। जैसे कि हम जानते हैं कि HCl जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसके रिजल्ट में हमारे पास NaCl प्लस H2O फॉर्मेशन होती है। जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इसके रिजल्ट में हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl प्लस 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्मेशन हो रही है। यही वजह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो कि इक्वल होगा 1 के, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इक्वल होगा 1 के। M1 को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में M1 एज इट इज लिख लेंगे इनटू हमारे पास V1 जो कि हमने फाइंड आउट किया है वो है हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर 10 लिख दिया डिवाइडेड बाय N1 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो कि यूज हुए हैं, जो कि हमने फार्मूला से फाइंड आउट किया कि वो हमारे पास 1 मोल है। यहाँ पर 1 लिख दिया इक्वल टू M2 जो कि हमें मालूम है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी मोलैरिटी हमारे पास है 0.1 मोलर। यहाँ पर हमने 0.1 लिख दिया इनटू वॉल्यूम हमारे पास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कि यूज हुआ है वो है हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारे पास है 1, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर हमने M1 को फाइंड आउट करना है। यही वजह है कि इसके साथ जो वैल्यूज हैं इसको हम ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, इसके बाद कैंसिलेशन कर देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो M1 आएगा वो हमारे पास आएगा 0.1 मोलर। इस तरह से हमने मोलैरिटी ऑफ HCl यानी M1 को फाइंड आउट कर लिया जो कि इक्वल है 0.1 मोलर के।